वंदे मातरम प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हमारी जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चली हुई है 2008 से लेकर 2022 तक आपके जितने भी एग्जाम हुए सभी के सभी एग्जाम साथियों फुल कंसेप्ट के साथ आपसे डिस्कस करते हैं, जिसके दो पेपर हम करवा चुके हैं 2008 और 2009। आज का जो हमारा पेपर रहेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पुरुष एवं महिला परीक्षा, तिथि रहेगी साथियों 21/3/2010। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। साथियों इस पेपर में 1 से लेकर टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 35 तक। ठीक है, तो हम सबसे पहले पीछे से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। 31 से 35 आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। इसमें लिखा गया है प्रश्न में दिए गए शब्दों के अक्षरों को जितनी बार चाहे उतनी बार उपयोग में लाया गया है। दिए गए चारों शब्दों में से किसकी रचना दिए गए अक्षरों से नहीं की जा सकती। इसका सिंपल सा मतलब है साथियों 31 से लेकर 35 तक के जो आपके क्वेश्चन दिए गए सभी में एक एक आपके पास शब्द है और इनके नीचे 4-4 ऑप्शन है। तो नीचे 4 ऑप्शन में आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा जिसमें ऊपर के शब्द में जो लेटर यूज किए गए इनके अलावा अन्य लेटर मिले, वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन है 31, इसका साथियों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है? COURTS। आपके पास जो ऊपर शब्द दिया गया साथियों ARTICULATES, इसमें ध्यान से देखिए कहीं पर भी ओ शामिल नहीं है। कौन सा अक्षर शामिल नहीं है? ओ। तो आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। किस अक्षर की वजह से साथियों? ओ अक्षर की वजह से। ठीक है, बाकी सभी शब्द आपके इसमें बनाए जा सकते हैं। इसके बाद जो आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें शब्द आपके पास ELEMENTARY। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में क्या है साथियों? यहाँ पे लिखा हुआ है LUMEN। आपके पास यहाँ पे जो ये शब्द दिया गया है इस शब्द में कौन सा लेटर साथियों? यहाँ पे जो यू लेटर है ये इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसी की वजह से ये शब्द भी आपका नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपके पास शब्द है साथियों FALLACIOUS। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 33 नंबर का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें शब्द लिखा हुआ है FILES। इसमें कौन सा लेटर यूज नहीं किया गया साथियों? आपके पास यहाँ पे जो ई लेटर दिया गया है पीछे से सेकंड लेटर, ये इस शब्द में शामिल नहीं है, तो इस अक्षर की वजह से ही साथियों क्या होगा? ये शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 34 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास प्रिंसिपल PRINCIPAL, ये आपके पास एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4। और 4 में जो शब्द आपके पास प्राइज PRICE, इसमें भी जो लास्ट अक्षर दिया गया है कौन सा साथियों? ई। आपके पास जो ऊपर शब्द है प्रिंसिपल, इसमें ध्यान से देखिए कहीं पर भी ई शामिल नहीं है, तो ई अगर शामिल नहीं है तो ये शब्द भी क्या होगा? इससे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा 35 नंबर, इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है TRICKER। ठीक है, इसमें साथियों जो हमारे पास ये लेटर दिया गया है सी, प्रारंभ से चौथा लेटर, ये इस शब्द में कहीं पर भी शामिल नहीं है। कौन सा लेटर? सी। इसका मतलब ये शब्द भी आपका नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों 31 से लेकर 35 तक के आपके जो क्वेश्चन है उम्मीद करते हैं क्लियर है। इसमें सिंपल सा काम करना है, ऊपर जो आपके शब्द दिए गए इनके अलावा लेटर चेक करना है। ठीक है, तो 31 नंबर में कौन सा हो जाएगा? सेकंड। किस अक्षर की वजह से? ओ। 32 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। किस अक्षर की वजह से? यू। 33 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। किस अक्षर की वजह से? ई। 34 नंबर का राइट आंसर 4 नंबर। किस अक्षर की वजह से? ई। और लास्ट 35 नंबर किस अक्षर की वजह से साथियों? सी। ठीक है साथियों, इसके बाद 26 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। इसमें आपके पास प्रथम जो 2 शब्द दिए गए इनमें जैसा रिलेशन है वैसा ही रिलेशन हमें अगले शब्द में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला 26 नंबर ध्यान से देखिए। इसमें आपके पास यहाँ पे लिखा है रेस्ट और इसके बराबर में लिखा गया है यहाँ पे बिजी। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा गया है COARSE।
इसके आगे हमें सब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साथियों इन दोनों में किस प्रकार का रिलेशन है, देखिए रेस्ट मतलब सभी को क्लियर है आराम, ठीक है, और बीजी मतलब क्या होता है साथियों वेस्ट। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीतार्थ शब्द हम कह सकते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोर्स आपका, ठीक है, यानी खुरदरा, इसका मतलब क्या होता है, खुरदरा स्वभाव वाला यानी खुरदरा। तो ऑप्शन नीचे आपके पास 4 दिए गए, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 4, कौन सा, फाइन, FINE, फाइन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर, फाइन मतलब अच्छा, ठीक है। मतलब साथियों रेस्ट का अगर अपोजिट क्या है, बिजी, तो इस शब्द का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइन, ठीक है। तो 26 नंबर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। इसके बाद 27, इसमें लिखा गया है साथियों वाटर, और वाटर को यहाँ पे लिखा गया है ओशन, OCEAN, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है SAND, ठीक है। तो देखिए वाटर का जो रिलेशन ओशियन से है उसी प्रकार का रिलेशन हमें इस शब्द का फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, वाटर मतलब क्या होता है, सभी को क्लियर है, पानी, और ओशियन मतलब क्या होता है, महासागर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एक विशाल वाटर राशि को हम क्या कहेंगे, ओशियन कहते हैं, यानी जहां पे ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो उसे हम क्या कहते हैं, महासागर। इसी प्रकार से सैंड के जो फैलाव है, काफी विस्तृत फैलाव को हम क्या कहते हैं साथियों, ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड, इसमें बिल्कुल करेक्ट है, DESERT, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपका। इसके बाद हमारे पास जो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है साथियों फ्रूट बनाना, ठीक है। 28 क्या है, फ्रूट बनाना। तो फ्रूट का आपको सभी को क्लियर है, यानी जो बनाना होते हैं, यानी जो केला है, ये किसके अंतर्गत रहते हैं, फलों के अंतर्गत। इसी प्रकार से साथियों जो मैमल यानी स्तनधारी होते हैं, इसमें कौन रहेगा आपका, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का साथियों ऑप्शन नंबर 3, LION, लाइन यानी शेर। इसके बाद 29 आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, फूड, इसको लिखा गया स्टोमेज। तो फ्यूल का आपको फाइंड आउट करना है साथियों, फूड यानी भोजन कहां पे एकत्रित होता है, स्टोमेच यानी पेट के अंदर। उसी प्रकार से जो फ्यूल है वो कहां पे एकत्रित होता है, आपका इंजन, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, 3 नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंजन, ENGINE। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर, इसमें लिखा गया है साथियों मैन का रिलेशन बेबी से है। उसी प्रकार फ्लोर का रिलेशन हमें नीचे 4 ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट करना है। तो साथियों इसमें बिल्कुल सिंपल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपको क्लियर है जो बेबी होता है इसका बड़ा आकार क्या होता है, मैन, यानी बेबी जो होता है छोटा बच्चा होता है, और उसका जो बड़ा आकार होगा वो क्या होगा, मैन यानी आदमी। इसी प्रकार से बर्ड, BUD, बर्ड मतलब क्या होता है साथियों, कली, क्या होती है, BUD, इसका मतलब क्या होता है, बर्ड यानी कली। तो कली हमारी छोटी होती है, ठीक है, और कली का जो विस्तृत रूप है, जो बदला हुआ रूप है, वो क्या होता है आपका फ्लावर, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका 1, BUD। तो उम्मीद करते हैं साथियों 26 से लेकर 30 तक के ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर है। इसके बाद साथियों 24 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा गया है A B के उत्तर में है। जो ए है साथियों ये किसके उत्तर में है, बी के उत्तर में। तो बी को हम नीचे नोट डाउन करेंगे कुछ इस प्रकार से, बी का उत्तर कहाँ है, जस्ट ऊपर की साइड में, यानी जो ए है ना वो किसके उत्तर में है, बी के उत्तर में। तो बी हम नीचे नोट डाउन करेंगे, ए को ऊपर, इससे आगे है, जबकि सी बी के पश्चिम में, जो सी है वो कहां पे साथियों, इस बी के पश्चिम में। तो बी का पश्चिम इस साइड में, मतलब यहां पे हम किसको नोट डाउन करेंगे, सी को, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया तो बताएं सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या है। मतलब सिंपल सा ये पूछा गया है साथियों, जो ए है ना वो सी से किस दिशा में, हमें ये दिशा यानी ये डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिए, जहां पे भी आपको डाउट हो, जिस भी कैरेक्टर से आपको दिशा फाइंड आउट करना है, हमने आपको क्लियर कर रखा है, जस्ट उसके ऊपर आप 2 लाइन इस प्रकार से डॉटेड आप लगा सकते हैं, ठीक है। टॉप में क्या होती है सभी को क्लियर है, उत्तर, इसके अपोजिट क्या होता है, दक्षिण, उत्तर के दाएं साइड में क्या होता है साथियों, पूर्व, और उत्तर के बाएं साइड में क्या होता है, पश्चिम। आपको क्लियर है, तो हमें केवल ये दिशा फाइंड आउट करनी है, यानी जो सी है ना, सी से ए किस दिशा में, तो साथियों यहाँ पे क्या है, उत्तर, और यहाँ पे क्या है, पूर्व, और इन दोनों के बीच में क्या है, ए आपका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्व। इसका बिल्कुल क्या है साथियों, यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर ए की इसमें क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, उत्तर पूर्व। अगर आपसे ये पूछा जाए ए से सी की दिशा में,
तो हम क्या करेंगे साथियों, ए पे हम 2 लाइन इस प्रकार से डॉटेड नोट डाउन करेंगे। टॉप में उत्तर, सेम अपोजिट दक्षिण, और ये साइड क्या हो जाएगी, पश्चिम। तो हमें ये दिशा बतानी थी आपकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, दक्षिण और पश्चिम। कब, जब ए से सी की डायरेक्शन पूछी जाए तब हमारा आंसर रहेगा साथियों दक्षिण से पश्चिम। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया साथियों, एक ऐतिहासिक स्मारक को देखकर किसी पर्यटक ने पूछा यह स्मारक कितना पुराना है, तो गाइड ने कहा यह 50 साल से अधिक पुराना है। इस स्मारक की वास्तविक उम्र 2 वर्ष पूर्व 1 वर्ग संख्या थी एवं आज से 2 वर्ष बाद इसकी उम्र एक घन के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो बताएं इस स्मारक की वास्तविक उम्र क्या है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन में 1 बाय 1 रख के आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 23 का 4 नंबर इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 123 नंबर। कितने नंबर साथियों, 123। इसको आप लगा के देख सकते हैं। इसने लिखा है इस स्मारक की वास्तविक उम्र 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले 1 वर्ग संख्या थी। कितने साल पहले, 2 साल पहले 1 वर्ग संख्या थी। तो साथियों 123 में अगर हम 2 को माइनस करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे, यहाँ पे 121। और 121 यहाँ पे कितने का वर्ग है, 11 का वर्ग। और यही एग्जाम ने कहा है 2 साल पहले इसकी जो उम्र थी वो कितनी थी साथियों, किसी ने किसी संख्या का वर्ग था। तो देख सकते हैं 123 में अगर 2 को माइनस करें तो कितने का वर्ग हो जाएगा, 11 का वर्ग क्या होता है, 121। इसके बाद इसने लिखा है एवं आज से 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। मान लीजिए आज हमारे पास 123 है, 123 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 100 यहाँ पे 25। तो इसने लिखा है 2 वर्ष बाद उसकी उम्र एक घन के रूप में व्यक्त होगी। मतलब अब ये जो एज निकलेगी ये किसी न किसी का घन होगा। तो देख सकते हैं 125 किसका क्यूब है साथियों, 5 का यहाँ पे क्यूब है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 123। इसके बाद साथियों 16 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें आपके पास दी गई कंप्लीट द सीरीज, श्रेणी को पूरा करें। मतलब आपके पास यहाँ पे सीरीज से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 16 को ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें लिखा गया है 3, 6, 18, इसके बाद 72, 360। इससे अगला नंबर हमें इसमें फाइंड आउट करना। नीचे 4 ऑप्शन भी दिए गए। तो साथियों इसमें क्या लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल। देखिए 3 से 6 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 6 से 18, 6 3 18, 18 से 72, 18 चौक 72, 72 से 360, 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 7 5 35 और 1 36। इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। तो साथियों सीरीज आपके यहाँ पे क्लियर है। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3, 4, 5, यानी लगातार नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो 5 से अगला नंबर हमारा कितना होगा, 6, 6 से सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब इससे अगला जो हमें नंबर प्राप्त होगा कितना, 2160। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों इसमें, 3 नंबर, ठीक है। यानी 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर। लॉजिक क्या है आपके सामने है, कंटिन्यू नंबर को यहाँ पे 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर इससे अगला भी नंबर पूछा जाए साथियों तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 6 के बाद कितना नंबर, 7, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए 17 नंबर। इसमें लिखा गया है 4, 6, 9, 14, 21, 32। इससे अगला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल। ध्यान से देखें 4 से 6 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं साथियों, 4 में अगर 2 प्लस करें, 6 से 9 अगर हम इसमें 3 प्लस करें, 9 से 14 5 प्लस, 14 से 21 7 प्लस, 21 से 32 यहाँ पे 11 प्लस। तो साथियों ये सीरीज आप ध्यान से देखिए 2 3 5 7 11 कौन से नंबर है, ये सभी नंबर साथियों आपके अभाज्य हैं, ठीक है। कौन से नंबर है, अभाज्य, मतलब जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी 2 संख्याओं से डिवाइड हो, या तो एक नंबर से या स्वयं के मान से। तो आपको यहाँ पे क्लियर है, सबसे पहले 2, इसके बाद 3 5 7 11। तो 11 से अगला नंबर क्या होगा हमारे पास, अभाज्य नंबर 13। तो सिंपली 32 में आप 13 को ऐड कीजिए तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, 45 45 नंबर। 45 ही क्या है इसका यहाँ पे राइट आंसर है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है। लॉजिक क्या है आपका यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखें। इसमें लिखा गया है सबसे पहले 8,
फिर 9, फिर 64, इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है साथियों, ध्यान से देखें। सबसे पहले जो हमारे पास 8 है, ये 8 क्या है साथियों, यहाँ पे किसी न किसी संख्या का क्यूब है। तो क्यूब किसका है यहाँ पे, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। इसके बाद यहाँ पे 9 को ध्यान से देखें, ये कितने का वर्ग है, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। इसके बाद 64, ये 64 कितने का क्यूब है साथियों, 4 का क्यूब है। तो आपका यहाँ पे लॉजिक क्या क्लियर हुआ साथियों, नंबर तो कंटिन्यू है, 2 3 4। तो ये तो बात क्लियर है कि अगला जो हमारा नंबर होगा वो कितना नंबर होगा हमारे पास, 5 की कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी। लेकिन कैसे, पहले देखिए इसमें यहाँ पे क्यूब है, इसके बाद यहाँ पे वर्ग, इसके बाद फिर से यहाँ पे क्यूब। तो अगला नंबर क्या होगा साथियों, यहाँ पे वर्ग, यानी कि एक छोड़ एक, पहले आपका घन, फिर वर्ग, फिर घन, फिर वर्ग, इस प्रकार की सीरीज चली हुई है। तो सिंपली आपको 5 का यहाँ पे वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 नंबर। अगर इससे अगला भी नंबर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे वर्ग है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 216। अगर इससे अगला भी नंबर पूछा जाए तो 6 के बाद कितना होगा 7, तो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे वर्ग, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। इससे अगला फिर 8 का क्यूब, इस प्रकार से कंटिन्यू सीरीज आपकी चलती रहेगी। लेकिन अभी हमने पूछा है 64 से अगला नंबर, तो क्या नंबर रहेगा साथियों यहाँ पे 25 नंबर। तो 18 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। उम्मीद करते हैं साथियों तीनों क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान से देखिए, 9 19 39 79 159, इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल, ध्यान से देखिए। 9 से 19 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अगर 9 में हम 10 प्लस करें, 19 से 39 20 प्लस, 39 से 79 40 प्लस, 79 से 159 80 प्लस। तो साथियों इसमें क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर देखते ही आप क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले 10 प्लस, फिर 20, फिर 40, फिर 80, यानी जो नंबर दिए गए इनका डबल है। डबल हम कह सकते हैं, जैसे 10 दूनी यहाँ पे 20, 20 दूनी यहाँ पे 40, 40 दूनी यहाँ पे 80। तो अगला नंबर हम जो ऐड करेंगे वो कितना होगा, 80 का डबल, तो कितना हो जाएगा 160 नंबर। तो 159 में हम कितने को ऐड करेंगे साथियों, 160। तो ऐड कीजिए, 0 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 6 और 5 यहाँ पे 11, 1 और 1 2 और 1 कैरी, कितना हो जाएगा 319। इसका यहाँ पे बिल्कुल क्या है साथियों, राइट आंसर, यानी 19 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या लगाई गई है वो आपकी क्लियर है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, इसमें हमारे पास दिया गया साथियों सबसे पहले 9, इसके बाद 25 49, इससे अगला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है, देखिए साथियों बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले 9 यहाँ पे कितने का वर्ग है, 3 का वर्ग। इसके बाद 25 यहाँ पे कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग। इसके बाद 49 यहाँ पे कितने का वर्ग है, 7 का वर्ग। इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। तो साथियों पहले 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, यानी 2 का यहाँ पे गैप है। तो 7 के बाद कितना नंबर होगा 9, तो यहाँ पे 9 का वर्ग कितना होता है साथियों 81 81। आप सभी को क्लियर है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 81। इससे अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 21 नंबर, इसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया 7 8 16 43 107, इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है साथियों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 7 से 8 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अगर 7 में हम 1 प्लस करें, 8 से 16, 8 में 8 प्लस करें, 16 से 43, अगर 16 में हम 27 प्लस करें, 27 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 43, 43 से 107, अगर 43 में हम कितने ऐड करें साथियों यहाँ पे 64। तो साथियों ये जो नंबर आपको प्राप्त हुए इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है आपका क्लियर है। जैसे सबसे पहले 1 8 27 64, ये किसी न किसी संख्या के क्यूब है। जैसे सबसे पहले 1 किसका क्यूब है, 1 का ही क्यूब है, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब, 27 यहाँ पे 3 का क्यूब आपका, इसके बाद 64 4 का क्यूब। तो 1 2 3 4, इससे अगला नंबर क्या होगा साथियों 5, और 5 का क्यूब हमारे पास क्या है 125। बस सिंपली 107 में हमें कितने को ऐड करना है 125 को। तो कीजिए 7 और 5 यहाँ पे 12, 2 और 1 यहाँ पे 3, और 2 आपके यहाँ पे रहेंगे
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? 232 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लॉजिक क्या है साथियों वो आपका क्लियर हो चुका है। सबसे पहले 1 का क्यूब इसमें ऐड किया गया, फिर इसके बाद 2 का क्यूब, फिर इसके बाद 3 का, फिर 4, फिर 5। इस प्रकार से कंटिन्यू सीरीज को आगे हम लेके जा सकते हैं। अगर इससे अगला भी नंबर पूछा जाए तो 5 के बाद किसका क्यूब होगा साथियों? यहाँ पे 6 का क्यूब। ठीक है, इसके बाद साथियों 22 नंबर आपके पास लास्ट क्वेश्चन है श्रेणी से संबंधित। 3, 8, 15, 24, 35, 48 इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है ध्यान से देखें। 3 से 8, 3 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो 8 नंबर में प्राप्त हो सकते हैं। 8 से 15, 8 में अगर हम 7 प्लस करें, 8 और 7 15, 15 से 24 अगर 15 में हम 9 प्लस करें तो हमें 24 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। 24 से 35 अगर 24 में हम 11 प्लस करें, 24 में 11 प्लस करेंगे 35, 35 से 48 अगर 35 में हम 13 प्लस करें। तो साथियों यहाँ पे जो लॉजिक है वो आपका क्लियर है। सबसे पहले 5, 7, 9, 11, 13 दो का यहाँ पे गैप है। तो 48 से अगला नंबर प्राप्त करने के लिए हमें कितने प्लस करने रहेंगे? इसमें 15। 13 में 2 ऐड करेंगे यहाँ पे 15, तो 15 आप 48 में ऐड कीजिए, कितने नंबर हमें प्राप्त हो सकते हैं? 8 और 5 यहाँ पे 13, 4, 5 और 1 यहाँ पे 6, यानी कि 63 नंबर। ठीक है, तो आपका 22 इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल यहाँ पे क्या है? राइट आंसर। तो उम्मीद करते साथियों 16 से लेकर 22 तक के जो आपके श्रेणी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये भी आपके क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 15 है इसको ध्यान से देखें। इसमें लिखा गया है साथियों POUR, इस शब्द को लिखा गया है आपके पास RSAZ। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे क्या है साथियों? WAKE, इसके बराबर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को साथियों विद इन कुछ ही सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। बस आपके अल्फाबेट के रियल अपोजिट मान याद हो, कोडिंग डिकोडिंग के जितने रूल है वो क्लियर हो, तो कुछ ही सेकंडों में निकल जाएंगे। देखिए ध्यान से, P से R हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? अगर P में हम 2 प्लस करें, अगर जिस भी साथी के याद नहीं है तो पहले याद कीजिए, आप इनके ऊपर डायरेक्ट इनके नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे P 16, 15, 21 आपका 18 नंबर, 18, 19, 1, 26। तो इससे क्या होगा? आप क्वेश्चन को थोड़े आसानी से लगा सकते हैं। देखिए 16 से 18 2 प्लस, 15 से 19 यहाँ पे 4 प्लस, 21 से 1 आपका यहाँ पे कितने प्लस है? 6, क्योंकि 21 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? Z, और Z के बाद अगला नंबर क्या होता है? दोबारा से अल्फाबेट की शुरुआत होती है A to Z, यानी कि आपके दोबारा अल्फाबेट शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो 18 से 26 कितने प्लस है यहाँ पे? 8 आपके। तो यहाँ पे देखिए सीरीज आपकी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले 2, 4, 6, 8 लगातार नंबर ऐड किए गए। तो आप भी यहाँ पे इनके नंबर नोट डाउन करके कर सकते हैं। 23, 1, 11, 5 ऐड कीजिए। सबसे पहले 2, 23 में 2 ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा हमें? 25, यानी कि Y। 1 में 4, 1 और 4 आपका यहाँ पे 5, इसके बाद 6, 11 और 6 आपका यहाँ पे 17, इसके बाद 8, 5 में 8 ऐड करेंगे 13, और 13 पे क्या होगा साथियों? M, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? YEQM। किस ऑप्शन में साथियों? ऑप्शन नंबर 3, यानी 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लॉजिक क्या है आपका? क्लियर है। सबसे पहले 2 प्लस, फिर 4, फिर 6, फिर 8। ठीक है, इससे पहले हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 14 नंबर को भी ध्यान से देखें। इसमें लिखा गया है हैंड, HAND, इसके बराबर में लिखा गया है EXRI, और इसमें पूछा गया है आपसे ROTE, इसके बराबर में वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें भी आप सेम नंबर रख के कर सकते हैं। जैसे 8, 1, 14, 4, 5, 24, 18, 9, 18, 15, 20, 5। सबसे पहले नंबर याद है तो विद इन कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं। जैसे देखिए 8 से 5 हम कैसे प्राप्त करेंगे? 8 में अगर 3 माइनस करें। 1 से 24 हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे साथियों? अगर 1 में हम फिर से 3 माइनस करें, अगर 1 में 1 माइनस करेंगे तो Z, यानी बैक में हो जाएगा। आपको क्लियर इस प्रकार से A to Z होता है 26 अक्षर, 26 के बाद 27 नंबर दोबारा से A, 28 नंबर भी, इस प्रकार से सीरीज होती है। तो A में से हम 3 माइनस करेंगे, A में से अगर 1 माइनस करेंगे तो Z, 2 माइनस करेंगे तो Y, और 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे X। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? X। इसके बाद 14 से 18, तो 14 में कितने प्लस है? 4, 4 से 9 यहाँ पे कितने प्लस है? 5। मतलब सीरीज आपके पास क्लियर है। प्रथम 2 लेटर में -3 है, अगले में 4 और 5 लगातार नंबर। तो आप भी कीजिए, पहले -3, फिर -3, फिर +4, फिर +5। तो 18 में 3 हम माइनस करेंगे तो
15 नंबर O, 15 में 3 माइनस करेंगे 12 यानी कि L, 20 में 4 प्लस करेंगे 24 X, और 5 में 5 ऐड करेंगे 10 यानी J। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे OLXJ। तो 14 नंबर में आप ध्यान से देखिए कहां पे ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन से ऑप्शन में साथियों? ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर दिया गया है OLX। तो उम्मीद करते हैं साथियों दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, 15 नंबर 14 नंबर। ठीक है, इससे अगला नंबर ध्यान से देखिए। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया है MILD, इसको यहां पे लिखा गया है HEIB। आपसे पूछा गया गेट GAT, इसके बराबर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है? आप इनके नंबर भी रख के कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर लेना। ठीक है, मैं अभी इनके नंबर नोट डाउन यहाँ पे कर देता हूं इस प्रकार से, और ये सभी के आपके याद होने चाहिए। विद ट्रिक के साथ हमने करवा रखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट में आप विजिट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले 13 से 8, 13 में कितने माइनस करें हम? 5। इसके बाद 9 से 5 अगर हम 4 माइनस करें, 12 से 9 3 माइनस, 4 से 2 2 माइनस। तो साथियों यहाँ पे सीरीज देखिए आप, सबसे पहले -5 -4 -3 -2 की सीरीज इसमें लागू की गई है। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो शब्द गेट GAT, इसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई कीजिए। पहले -5 -4 -3 -2, साथ में 5 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 2 नंबर, 2 पे कौन सा रहेगा? B। इसके बाद साथियों 1 में अगर 4 माइनस करें तो हमें कौन सा नंबर यहाँ पे प्राप्त होगा? W। इसके बाद 20 में 3 माइनस करें 17 यानी Q, और 5 में 2 माइनस करें यहाँ पे C। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? BWQC। तो ध्यान से देखिए 13 नंबर में कहां पे? BWQC, ऑप्शन यहाँ पे सेकंड, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। लॉजिक क्या है वो आपका क्लियर है। पहले 5 माइनस, फिर 4, फिर 3, फिर 2 की इसमें सीरीज को लागू किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। 12 नंबर हमारे पास है कोल्ड, COLD, इसको लिखा गया है यहाँ पे ALHY। ठीक है, और इससे अगला जो हमसे पूछा गया IRON, क्या लॉजिक है? नंबर रख के देख सकते हैं, 3 15 12 4 1 12 8 25 9 18 15 14। तो देखिए 3 से 1 मतलब यहाँ पे कितने माइनस हो सकते हैं? 2। 15 से 12 यहाँ पे 3 माइनस, 12 से 8 यहाँ पे 4 माइनस, और 4 से 25 यहाँ पे 5 माइनस। मतलब यहाँ पे क्या सीरीज है साथियों? -2 -3 -4 -5, लगातार नंबर माइनस है। तो आप भी कीजिए -2 -3 -4 -5। तो 9 में से अगर 2 कम करें हम 7, 18 में 3 कम करें 15, 15 में 4 कम करें 11, और 14 में 5 कम करें 9 यानी I। तो राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा? GOKI। तो 12 नंबर का ध्यान से देखें, किस ऑप्शन में? GOKI, ऑप्शन नंबर 3। तो 12 नंबर 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं साथियों 13 और 12 नंबर भी आपका यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, इसके बाद साथियों आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पे जो शब्द देख पा रहे CENPNPJL, इसको यहाँ पे लिखा गया DOOK। तो आपसे इसके बराबर में शब्द पूछा गया है, इस शब्द के बराबर में कौन सा शब्द आ सकता है ABCD में से? ठीक है, 11 नंबर आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या लॉजिक है? ध्यान से देखने से ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए बैक से देखिए साथियों, यहाँ पे डी की प्लेस वैल्यू सभी को क्लियर है, 4 नंबर है। ठीक है, इसमें उल्टा लिखा गया है, जैसे 4 से पहले कौन सा नंबर होगा साथियों? 3, और 4 के बाद कौन सा नंबर होगा यहाँ पे? 5। मतलब प्यारे साथियों अक्सर हमारे पास कितना है? 1, यानी डी हमारे पास एक लेटर है, इसकी 2 वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन की गई है। यानी एक तो डी से पहले और एक डी के बाद, यानी डी से पहले क्या होगा? सी, और डी के बाद क्या होगा यहाँ पे? ई। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे देखिए अगला लेटर हमारे पास ओ है, तो ओ से पहले क्या होता है साथियों? एन, और ओ के बाद क्या होता है? पी। मतलब प्यारे साथियों ये जो लेटर है ना, इससे अगला और पिछला लेटर इसमें यूज किया गया है। जैसे अगला हमारे पास फिर से ओ है, तो ओ से पहले एन और ओ के बाद यहाँ पे पी। नेक्स्ट हमारे पास के, तो के से पहले क्या हमारे पास? जे, और के के बाद हमारे पास क्या है? एल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। मतलब दो आपको इसमें इस प्रकार से अक्षरों के पेड़ बनाने हैं। ठीक है, और इनका मध्य का लेटर लिखना, जैसे एफ और एच के बीच में क्या होगा साथियों? यहाँ पे जी। ठीक है, एफ के बाद क्या होता है? जी, और एच से पहले क्या होता है? जी।
मतलब आगे पीछे का लेटर है, इनके बीच के लेटर हमें लिखने बस इसमें से। एन और पी के बीच में क्या होता है आपका ओ, फिर से एन और पी के बीच में क्या होता है ओ, सी और ई के बीच में क्या होता है डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड, जी डबल ओ डी। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे जी से पहले क्या है साथियों एफ, और जी के बाद क्या है यहाँ पे एच, इसके बाद ओ से पहले एन बाद में पी, फिर से ओ से पहले एन बाद में पी, डी से पहले सी बाद में ई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लॉजिक भी आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो आपका 11 नंबर, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया गया है, गुड, जी डबल ओ डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों 11 से लेकर 15 तक के जो आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये भी आपके क्लियर है। ठीक है, इसके बाद साथियों 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है इन्हें ध्यान से देखिए। निम्न श्रेणी में वर्णों को एक विशेष क्रम में लिखा गया, उसी क्रम अनुसार विकल्पों में से चुनकर श्रेणी को पूरा कीजिए। मतलब अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन तो दिए गए आपके, लेकिन हमें इसमें सीरीज को अप्लाई करना है। किस प्रकार से, ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 नंबर, इसमें साथियों लिखा गया है एम सी ई, अगला शब्द है पी डी एफ, इससे अगला है एस ई जी, इससे नेक्स्ट हमें इसमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एम से पी, अगर एम में हम 3 प्लस करें, ठीक है, 13 और 3 यहाँ पे 16, कंटिन्यू प्रत्येक लेटर को देखना है सभी के अंदर। तो 16 से 19, फिर से इसमें 3 ऐड, तो अगले शब्द का जो लेटर में प्राप्त होगा इसमें भी हमें कितने प्लस करने, 3। तो 19 में अगर 3 प्लस करें तो 22, कौन सा लेटर में प्राप्त होगा यहाँ पे वी, प्रथम लेटर में इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सभी का सेकंड देखें, सी से डी 1 प्लस, डी से ई 1 प्लस, तो अगला भी हमें प्राप्त करने के लिए 1 प्लस ही करना है, ई में 1 प्लस एफ। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड लेटर देखिए सभी का, ई से एफ फिर से 1 प्लस, एफ से जी फिर से 1 प्लस, तो जी से अगला लेटर साथियों 1 प्लस, जी में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे एच। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे वी एफ एच। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 6 नंबर में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सीरीज क्लियर है। 7 नंबर ध्यान से देखिए, 7 नंबर हमारे पास है डी एन पी, ये पहला शब्द, इसके बाद सेकंड है जी पी आर, इसके बाद है जे आर टी, इससे अगला शब्द में इसमें प्राप्त करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए। प्रथम सभी के लेटर डी से जी, अगर डी में हम कितने प्लस करें साथियों 3, जी से जे 3 प्लस, तो इसमें भी आप 3 ही प्लस कीजिए, जे में 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 13 नंबर। इसके बाद एन से पी 2 प्लस, पी से आर 2 प्लस, तो अगला नंबर हमें प्राप्त करना है तो 2 प्लस कीजिए, आर में 2 प्लस टी। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, पी से आर फिर से 2 प्लस, आर से टी फिर से 2 प्लस, तो लास्ट में भी आप 2 प्लस कीजिए, टी में 2 प्लस करेंगे वी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों एम टी वी। लॉजिक क्या है, क्लियर है। प्रथम लेटर में 3 प्लस और बाकी में 2 इसमें प्लस किए गए, तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एम टी वी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें, इसमें लिखा गया साथियों बी एफ एच, इसके बाद सेकंड लेटर हमारे पास है ई जे एल, इसके बाद है एच एन पी, इससे अगला शब्द हमसे पूछा गया है। तो इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले सभी के प्रथम लेटर बी से ई, अगर बी में हम 3 प्लस करें, ई से एच फिर से 3 प्लस, तो अगला लेटर भी हमें प्राप्त करना है 3 ही प्लस करके, एच में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 3 यहाँ पे 11 यानी के। इसके बाद एफ से जे कितने प्लस यहाँ पे 4, जे से एन फिर से यहाँ पे 4, तो अगला लेटर प्राप्त करने के लिए एन में 4 ऐड कीजिए, एन में 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 18 यानी कि आर आपका। एच से एल कितने प्लस है फिर से 4, एल से पी 12 में 4 ऐड करेंगे 16, तो आप लास्ट अक्षर प्राप्त करने के लिए फिर से 4 ऐड कीजिए, पी में 4 ऐड करेंगे 16 में 4 ऐड करेंगे 20, और 20 पे क्या होता है साथियों आपका टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे के आर टी। उम्मीद करते हैं ये भी लॉजिक आपका यहाँ पे क्लियर है। यानी 8 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा के आर टी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों इसमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा गया बी डी जी डी एच एम एफ एल एस, इससे अगला शब्द में प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखें, बी से डी यहाँ पे 2 प्लस, डी से एफ यहाँ पे फिर से 2 प्लस, तो अगला लेटर प्राप्त करने के लिए 2 प्लस कीजिए एफ में 2 प्लस करेंगे एच। इसके बाद सेकेंड लेटर डी से एच यहाँ पे 4 प्लस, एच से एल यहाँ पे फिर से 4 प्लस, तो एल से नेक्स्ट नंबर साथियों फिर से 4, एल में अगर 4 ऐड करेंगे 12 में 4 ऐड करेंगे 16 यानी पी।
इसके बाद थर्ड लेटर देखिए जी से एम, जी में कितने ऐड करें साथियों 6, यानी कि 7 में 6 ऐड करेंगे 13 हमें प्राप्त हो जाएगा। एम से 19, यहाँ पे फिर से 6 प्लस, तो ऐसे नेक्स्ट लेटर में प्राप्त करना है, कितने प्लस करेंगे यहाँ पे 6 प्लस, तो 19 और 6 कितने हो जाएंगे 25, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे HPY। तो हमारे पास जो 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं ये लॉजिक आपका क्लियर है। पहले लेटर में 2 प्लस फिर 4 फिर 6 की सीरीज को इसमें अप्लाई किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है DBE KIL RPS, इससे अगला नंबर प्राप्त कीजिए। तो D से K देखिए कितने प्लस है यहाँ पे 7, K से R यहाँ पे फिर से 7, तो सभी में 7 ही प्लस किए गए, तो 18 में 7 ऐड करें तो 18 और 7 कितने हो जाएंगे 25, 25 पे क्या होगा साथियों Y आपका। इसके बाद सेकंड लेटर देखिए B से I फिर से यहाँ पे 7 प्लस, I से P फिर से यहाँ पे 7 प्लस, तो नेक्स्ट लेटर में प्राप्त करना है 16 में हम कितने ऐड करें साथियों 7, तो 16 में 7 ऐड करेंगे क्या होगा हमें 23 प्राप्त होगा। 23 पे क्या होता है इसमें W। इसके बाद तीसरा लेटर देखिए E से L, यहाँ पे कितने प्लस है फिर से 7, L से 19 7, तो इसके बाद हमें S से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करना है, तो इसमें भी हम कितने ऐड करेंगे साथियों 7 ही ऐड करेंगे। 19 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 26, और 26 पे क्या होगा साथियों Z, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे YWZ। तो 10 नंबर का देखिए YWZ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। मतलब इसमें सभी के अंदर कितने कितने लेटर यूज किए गए साथियों 7-7 नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है। तो साथियों उम्मीद करते हैं 6 से लेके 10 तक के जो आपके श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे इन्हें भी आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दिल्ली पुलिस से संबंधित अगर आपका एग्जाम है तो ये टाइप आपको अच्छे से समझनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप पीछे पेपर में देखिए अभी साथियों हमने तीसरा ही पेपर आपके सामने सोल्व आउट किया है, तो पहले पेपर में भी दे रखा है, इसके बाद फिर से तीसरे पेपर में आ गए और आगे और भी पेपर आएंगे, इसमें क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो चांसेस है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये साथियों लगभग 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो मतलब अगर इसको अच्छे समझते हैं तो 5 नंबर आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखिए ध्यान से देखिए इसमें लिखा हुआ है जैसे कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें ये 5 शब्द दिए गए, जैसे फ्लोर लिख दिया इसके सामने ये कोड है, TAP टैप लिख दिया इसके सामने ये कोड, प्रत्येक शब्द के सामने साथियों यहाँ पे कुछ कोड दिए गए, ठीक है। तो इनमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे प्रथम क्वेश्चन है कौन सा अक्षर ओ का सूचक है, मतलब इनमें से हमें ओ का कोड फाइंड आउट करना है। सेकंड कौन सा अक्षर एल का सूचक है, इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो साथियों आपको प्रत्येक के कोड इसमें से चेकआउट करना है, मैचिंग करना है। किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान है साथियों, सिंपली बस इसमें आपको नकल करनी है। तो अभी क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें आप किस प्रकार से क्वेश्चन को लगा सकते हैं साथियों। सबसे पहला जो हमारे शब्द है फ्लोर, तो इसमें ये देखिए आप लोग प्रथम लेटर जो भी है, जैसे प्रथम इसमें क्या है एफ, तो आप यहां पे चेक कीजिए नीचे जो 4 और शब्द दिए गए कहीं पर एफ शामिल है, तो देखिए सेकंड में भी नहीं है, नेक्स्ट में, नेक्स्ट और इससे नेक्स्ट कहीं पर भी एफ शामिल नहीं, यानी कॉमन लेटर में पकड़ना है। जब तक कॉमन लेटर ना हो उसको हम छोड़ देंगे, जैसे एफ इसमें शामिल नहीं है इसको हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे अभी के लिए, इसको भूल जाएं। अगला लेटर देखिए, अगला इसमें क्या है एल, इन बाकी बचे हुए शब्दों में देखिए एल कहां पे है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में फर्स्ट का लेटर एल है और 5 नंबर में लास्ट का अक्षर क्या है एल। इसका मतलब जो एल हमारे पास है साथियों, ये कौन कौन से शब्द में है, प्रथम, 4 नंबर और हमारे पास 5 नंबर, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है, अगर इनमें यहाँ पे एल लेटर को यूज किया गया तो इनके पीछे साथियों जो भी कोड एग्जाम देगा ना वो आपके क्या होंगे, कॉमन ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे 1 नंबर हमारे पास ये कोड है, 1 के बाद 4 नंबर और 4 के बाद हमारे पास 5 नंबर, 4 और 5 के कोड और 1 के कोड में जो भी लेटर आपका कॉमन है वही अक्षर क्या होगा साथियों, आपका एल का कोड होगा। चेक कीजिए आप लोग, देखिए सबसे पहले एक्स, इसमें एक्स देखिए कहां पे है, बिल्कुल है, लेकिन 3 नंबर में एक्स कहीं पर है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो KPPM है, मतलब एक्स आपका कोड नहीं हो सकता। सेकंड ध्यान से देखिए एन, इसमें एन देखिए आप लोग 4 नंबर में नहीं है, 5 में भी नहीं, एन भी नहीं हो सकता। सी को ध्यान से देखिए, थर्ड नंबर सी, इसमें देखिए 4 नंबर में सी है लेकिन फिर से 5 नंबर में नहीं है। इसी प्रकार से ए देखिए आपका फर्स्ट में है, नेक्स्ट में और नेक्स्ट में बिल्कुल नहीं है। तो लास्ट लेटर देखिए यहाँ पे पी दिखाई दे रहा है आपको, 4 नंबर में देखिए यहाँ पे पी और 5 नंबर में यहाँ पे देखिए पी,
दिखाई दे रहा होगा सभी को, उम्मीद करते हैं यहाँ तक। फर्स्ट में भी है, 4 में भी है और 5 में भी है। कौन सा लेटर कॉमन है साथियों? पी। इसका मतलब साथियों हम 100% क्लियर है, एल का जो कोड है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास साथियों? यहाँ पे पी ही कोड होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से हमें कोड इनमें मैचिंग करके 1 बाय 1 निकाल के लेके आने हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या है? ओ। इसमें यहाँ पे देखिए ओ आपको दिखाई दे रहा है। अब नीचे देखिए ओ कहाँ कहाँ पे शामिल है, कौन कौन से शब्द में शामिल है? सेकंड में नहीं है, थर्ड में देखिए यहाँ पे ओ है, 4 नंबर में देखिए यहाँ पे ओ है, बाकी कहीं पर भी ओ शामिल नहीं है। इसका मतलब अब की बार हमें जो सीरीज अप्लाई करनी वो किस किस में करेंगे साथियों? देखिए ध्यान से, 1 नंबर में ओ है, इसके बाद 3 नंबर में ओ है, इसके बाद हमारे पास 4 नंबर में ओ है, और तो कहीं पे ओ नहीं है। तो आपको क्या करना है साथियों? इसी प्रकार से अभी जो हमने आपका कंसेप्ट क्लियर किया उसी प्रकार से आपको मैचिंग करना है। मतलब ओ आपका फर्स्ट में है, इसके बाद 3 और 4 में है, तो सबसे पहले 1 नंबर, इसके बाद 3 नंबर, इसके बाद 4 नंबर। ठीक है, इन तीनों में हमें ऐसा कोड चेक करना है साथियों जो सभी के अंदर एक जैसा हमें लेटर प्राप्त हो जाए। तो 1 नंबर, 3 और 4 में ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स, एक्स यहाँ पे है, 3 और 4 में कहीं पर एक्स है? आपको सर 4 में तो है लेकिन 3 में नहीं, इसका मतलब ये कोड तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक कीजिए एन, एन यहाँ पे है साथियों, इसके बाद देखिए 3 नंबर में है लेकिन 4 में नहीं है। इसके बाद ध्यान से देखिए साथियों सी आपके पास, तो 3 नंबर में भी सी है और आपका यहाँ पे कितने नंबर में है साथियों? 4 नंबर में भी सी है। अगला भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते ए, देखिए ए यहाँ पे शामिल नहीं, यहाँ पे भी शामिल नहीं, और पी हम कोड निकाल ही चुके हैं। पी किसका है? एल का। इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं साथियों जो हमारे पास ओ है, ओ का कोड कौन सा हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे सी। ओ का कोड क्या है साथियों? यहाँ पे सी। और पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था आपसे, कौन सा अक्षर ओ का सूचक है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? सी। किस ऑप्शन में है? सेकंड में। ठीक है, इस प्रकार से साथियों 1 बाय 1 हमें इसमें क्वेश्चन को चेकआउट करना है, सभी के कोड निकालने। इसी प्रकार यू, यू देखिए किसमें आपका, किसमें साथियों? यू आपका सिर्फ 4 नंबर में, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, लास्ट में नहीं है। तो कौन सा कोड हम चेक करेंगे इसमें? 1 नंबर और 4 में जो भी आपका कॉमन है वही हम रख देंगे। जैसे देखिए ध्यान से, सी को और पी को तो हम डिलीट कर ही देंगे। क्यों साथियों? क्योंकि सी और पी तो हमारा कोड निकल ही चुका, भाई एल का पी है और ओ का सी है, तो इसको हटा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस अब हमें कोड चेक करना है 1 नंबर और 4 नंबर में। 1 नंबर ये है और 4 नंबर ये है, तो इन दोनों में चेक कीजिए कौन सी वैल्यू कॉमन। एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, बिल्कुल है, देखिए यहाँ पे एक्स है, और एन आपका यहाँ पे है, एन इसमें है, बिल्कुल नहीं। ए ऊपर दिया गया, इसमें ए है आपका नहीं, इसका मतलब आपका कोड कौन सा हो जाएगा साथियों? एक्स। यानी यू का कोड कौन सा है साथियों? आपका एक्स। ठीक है, तो हम यू का कोड यहाँ पे नोट डाउन करेंगे एक्स। उम्मीद करते हैं आपका जो लॉजिक का जो बेस है, जो इसके पीछे कंसेप्ट अप्लाई किया गया वो आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इस प्रकार से कोड आपको निकालने हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। तो हमने इसके कोड निकाल रखे, साथ में लिख ही देता हूं आपके, फटाफट आप चेक कर लेना। देखिए सबसे पहला लेटर था एफ, इसका यहाँ पे कोड आएगा साथियों ए। एल का हमने लिख दिया पी, ओ का सी, यू का एक्स। इसके बाद साथियों आर का यहाँ पे जो कोड होगा ये होगा हमारे पास एन। इसके बाद टी, टी का कोड यहाँ पे एस, ए का कोड यहाँ पे के, पी का कोड यहाँ पे डी, एस का कोड यहाँ पे एम, ई का कोड यहाँ पे आर, और इसके बाद आई का कोड हमारे पास क्या होगा साथियों? टी। ठीक है, ये सभी के कोड हमने इसी प्रकार से नोट डाउन किए जिस प्रकार से हमने अभी आपका जो बेस क्लियर किया है। उम्मीद करते हैं आपका जो बेस है वो क्लियर हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले खुद से आपको निकालने जरूरी है। तो इसमें देखिए साथियों सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा अक्षर ओ का सूचक है? ये तो हमारा क्लियर हो गया, कौन सा है साथियों? इसमें सी, यानी प्रथम का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका। ठीक है, मैं यहां रख देता हूं आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। इसके बाद सेकंड है कौन सा अक्षर एल का सूचक है? तो एल का सूचक यहाँ पे हो जाएगा सेकंड में 4 नंबर। एल का कौन सा है साथियों? यहाँ पे पी, आप देख सकते हैं इसमें। 3 नंबर है कौन सा अक्षर ई का सूचक है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 3 नंबर, यानी कि आर। किसका पूछा है? आपका ई का। तो ई का यहाँ पे ध्यान से देखिए कहां पे है, ई का ये लिखा हुआ साथियों आर आपका। 4 नंबर देखिए कौन सा अक्षर पी का सूचक है? तो पी का सूचक कौन है साथियों? यहाँ पे देखिए पी का सूचक है डी, तो 4 नंबर में कहां पे है? ऑप्शन 4 में ही दिया गया है। इसके बाद 5 नंबर ध्यान से देखिए कौन सा अक्षर एफ का सूचक है? तो एफ का सूचक क्या है साथियों? यहाँ पे ए, और 5 नंबर में ए कहां पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, आप इनका अच्छे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये जो आपके पेपर रहेंगे इनकी जो पीडीएफ है 1 बाय 1 हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रहे हैं, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कीजिए और वहां से इन पेपर को आप लगाने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं आज का हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 का जो पेपर रहेगा ये आप सभी का अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी किसी साथी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो साथियों इसी प्रकार से 2008 से 2022 तक के जितने भी पेपर रहेंगे 1 बाय 1 आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो भी हमने शुरू कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आज की कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम फिर से अगली वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।